हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉर्ड फाइनेंस विद जीके। आज मैं फिर आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ। एक ऐसा टॉपिक है जो कि इंटरनेट पे काफ़ी सर्च किया जाता है और ये टॉपिक जो है इसे आज हम लोग समझने जा रहे हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक, और कोई डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक है हम लोग का व्हाट इज़ आईपीओ। आईपीओ क्या होती है? द टर्म आईपीओ रेफर्स टू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है। इज द प्रोसेस बाय विच द कंपनी रेजेस फंड्स थ्रू पब्लिक बाय ऑफरिंग इट शेयर्स टू देम। ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए कंपनी जो होती है वो फंड रेज करती है। कैसे? पब्लिक से। जो हम लोग, आप लोग जैसे जो आम पब्लिक है, हम लोग से वो कंपनी पैसे रेज करती है। कैसे रेस करती है? वो शेयर्स, अपने कंपनी का जो शेयर्स है वो हमें ऑफर करती है, उसके थ्रू वो फंड रेस करती है। ठीक है। उसके बदले हमें शेयर्स देती है। तो आईपीओ जो क्या है, एक प्रोसेस है। ठीक है ना। अब ये प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस थोड़ा, इसको हम लोग समझेंगे कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे कंपनी आईपीओ के लिए फाइलिंग करती है, कैसे क्या प्रोसीजर है। तो उसे हम लोग इसको देखने जा रहे हैं। ठीक है। देखिए कंपनी जो है वो फंड रेज करती है, उसका बहुत सारा रीज़न हो सकता है। हो सकता है कि वो अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रही हो। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो कोई दूसरा कहीं प्लांट वो स्टैब्लिश करना चाह रही हो, या फिर अपना डेट का रीपेमेंट करना चाह रही हो। पहले से कंपनी का कोई बड़ा कुछ डेट हो, उसका रीपेमेंट करना हो, बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, ग्रोथ के लिए। तो ये सारा रीज़न हो सकता है कंपनी का जो है फंड रेज करने का। ठीक है। आईपीओ इशू करने का। तो हम लोग इसका प्रोसेस देख लेते हैं। इसका कुछ प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोसेस। ठीक है। सबसे पहले कंपनी जो है वो अपॉइंट करती है इंटरमीडियरीज को। ठीक है। इंटरमीडियरीज, ये इंटरमीडियरीज कौन होते हैं? आप इसे इन्वेस्टमेंट बैंकर भी बोल सकते हो। ठीक है। इन्वेस्टमेंट बैंकर ये क्या करता है? ये इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग ये जो है एक्सपर्ट होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स वो जो है वो कंपनी का पूरा अपना ये करते हैं, मतलब सर्वे करते हैं कंपनी का पूरा। जो फाइनेंशियल्स वगैरह है वो चेक करते हैं, कंपनी का ऊपर कितना रिस्क है, कितना डेट वगैरह है। तो ये सारा चीज़ को देखने के बाद कंपनी का जो है वो एक ही से एक जो कंपनी को जो है वो इन्वेस्टमेंट बैंकर एक डीआरएचपी इशू करता है। डीआरएचपी देखिए क्या होता है। सेकंड, डीआरएचपी। ठीक है। डीआरएचपी का आप जो है आपका फुल फॉर्म होता है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ठीक है। ये डीआरएचपी है। ये डीआरएचपी में क्या होता है, कंपनी कंपनी का जितने भी, मतलब जो फाइनेंशियल्स है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि आपका हो गया बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, और उसका पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, और अदर जो इम्पोर्टेंट जो फाइनेंशियल्स है वो सारी चीज़ इसमें कवर्ड होती है। और इसमें कंपनी का जो कितना डेट वगैरह है वो सब चीज़ भी इसमें कवर होती है। कंपनी का कितना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, जितना भी कंपनी से रिलेटेड जितना भी इंफॉर्मेशन होती है सब डीआरएचपी में होता है। और ये डीआरएचपी जो है वो कंपनी सेबी को इशू करती है, मतलब सेबी के यहाँ भेज देती है। ठीक है। तो सेबी के यहाँ कंपनी भेज देती है। उसके बाद सेबी क्या करता है, इसको चेक करता है और अप्रूवल देता है। अगर सब कुछ चेक करने के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो कम सेबी से ग्रीन सिग्नल दे देती है, और उसके बाद कंपनी जो है अपना आईपीओ इशू कर सकती है इजीली। सेबी जो है वो आपका यहाँ पे स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर होता है। कोई भी कंपनी अगर अपना आईपीओ इशू करना चाहे तो उसे सेबी के पास अपना डीआरएचपी इशू करना पड़ता है, उसे सेबी अप्रूव करती है। सेबी के अप्रूवल के बाद ही वो स्टॉक एक्सचेंज में अपना आईपीओ लिस्ट कर सकता है, आईपीओ इशू कर सकता है। उसके बाद लिस्टिंग के बाद फिर वो कंपनी का जो शेयर है वो आम रिटेल इन्वेस्टर्स में वो ट्रेडिंग ट्रेडिंग उसका स्टार्ट हो जाता है सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है। तो सेबी अप्रूवल हो गया। सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी जो है वो अपना प्राइस बैंड
प्राइस बैंड एंड लॉट साइज। ठीक है, सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद जो है कंपनी अपना प्राइस बैंड और लॉट साइज जो है वो डिसाइड करती है। प्राइस बैंड क्या हो गया आपका, प्राइस बैंड हो गया कि मतलब जो आईपीओ का प्राइसिंग होगा शेयर का, वो प्राइसिंग क्या होगा। जैसे सपोज कीजिए 100, एग्जाम्पल के लिए मैं लिख देता हूँ 100 और 110। ठीक है, आप लोग देखे होंगे कोई आईपीओ वगैरह में, अगर आप लोग इन्वेस्ट किए होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि उसका जो एक प्राइसिंग होता है, ठीक है, वो प्राइस बैंड होता है और उसका लॉट साइज होता है। लॉट साइज मतलब उसमें लॉट में अप्लाई एप्लीकेशन होता है, जिससे किसी किसी कंपनी का लॉट साइज 30 शेयर्स का, 40 शेयर्स का, 50 शेयर्स का, जो उसका जैसे वो अपना इंटरनली वो अपना डिसीजन लेने के बाद जो लॉट साइज डिसाइड करती है कंपनी, उसी लॉट साइज में हम अप्लाई कर सकते हैं। तो एक लॉट में 30 शेयर्स, 15 शेयर, 20 शेयर जो भी हो, तो वो लॉट डिसाइड किया जाता है और उसका प्राइस बैंड भी कंपनी डिसाइड करती है सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद। ठीक है, अब उसके बाद बिडिंग डेट, बिडिंग डेट या फिर बिडिंग पीरियड जो है वो डिसाइड किया जाता है। बिडिंग पीरियड मतलब ये कितने कितने दिन से कब के लिए ये जो है आईपीओ खुली रहेगी आम पब्लिक के लिए, कब से कब इस पे लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली 3 to 5 डेज के लिए इसका बिडिंग डेट होता है, 3 to 5 डेज। ठीक है, और इसके बाद आपका हो गया लिस्टिंग, सॉरी इसके पहले आपका अलॉटमेंट होगा। ठीक है, अलॉटमेंट और उसके बाद लिस्टिंग। देखिए अलॉटमेंट मैं समझाता हूँ। अलॉटमेंट होता है जब कंपनी को सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, पब्लिक से एप्लीकेशन मिल जाता है, तो कंपनी अगर ओवर सब्सक्राइब्ड है, कंपनी में अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, ज़्यादा लोगों ने जितना फंड की उसे रिक्वायरमेंट थी उससे ज़्यादा लोगों ने उसमें एप्लीकेशन डाल दिया है, तो कंपनी क्या करती है, लॉटरी सिस्टम पे अपना शेयर्स का अलॉटमेंट करती है। ठीक है, तो अलॉटमेंट करने के बाद जिस शेयर होल्डर्स को ये शेयर्स मिलता है उसके अकाउंट में, वो डीमैट अकाउंट में, उसके अकाउंट में वो शेयर्स क्रेडिट हो जाती है। और जब कंपनी का लिस्टिंग डेट होता है, यहाँ पे जिस दिन लिस्टिंग डेट होता है स्टॉक एक्सचेंज में, बीएससी और एनएससी में, उस दिन क्या होता है, वो शेयर्स वहाँ पे लाइव हो जाती है ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में वो ट्रेडिंग उसका स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम और आप कोई भी उस कंपनी के शेयर्स खरीद या बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे इसके प्रोसीजर। अब हम लोग इसका ये देख लेते हैं कि कौन कौन इसमें ये कर सकते हैं। इसमें मतलब जो आईपीओ में कौन कौन इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, देखिए की इन्वेस्टर्स, की इन्वेस्टर्स इन आईपीओ, इसमें हो गया हमारे आप लोग जैसे सबसे पहले तो रिटेल इन्वेस्टर्स। ठीक है, दूसरे हो जाते हैं आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्यूआईआईज। तीसरे हो जाते हैं आपके एचएनआईज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। तो इसमें डिसाइडेड होता है कि ये कितने मिनिमम, जैसे कि मान लीजिए ये 15 लॉट्स मैक्सिमम, मिनिमम एक और मैक्सिमम मान लीजिए रिटेल इन्वेस्टर्स 15 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। कि वही से हो सकते हैं इसका 15 to 70 हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे ये 70 से लेके 100 लॉट्स तक अप्लाई कर सकता है। ऐसे मैं ये एग्जाम्पल के लिए लिखा हूँ, कंपनी का अलग अलग ये हो सकता है कि वो कौन जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स कौन कितने से कितने लॉट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, तो एचएनआई जो होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इनके पास क्या होती है, इनके पास कैपिटल ज़्यादा होती है, तो ये ज़्यादा लॉट के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स में कम होती है। ठीक है, तो ये हो गए कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टर्स जो कि आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। अभी रिसेंट में देखिए, रिसेंट आईपीओ जो आप लोगों ने सुना होगा, रिसेंट आईपीओ में आपका जोमेटो का आईपीओ आया था, नायका का आया था। ठीक है, उसके बाद आपका पेटीएम आया था। ठीक है, तो ये कुछ आईपीओस है, ये कुछ टाइम पहले अभी ये आईपीओ आई है और इसमें भी इन्वेस्टर्स ने एप्लीकेशन डाला था अपना, किसी में उन्होंने प्रॉफिट बुक किया, किसी में नहीं किया। कोई हो सकता है कि डिस्काउंट पे लिस्टिंग हुआ हो, कोई शेयर्स ऐसा होता है प्रीमियम प्रीमियम पे लिस्ट होता है, तो जितने आपने अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया है उससे ज़्यादा आपको उसे रिटर्न। आईपीओ में इन्वेस्ट करने का यही मोटिव होता है कि हम जितने उसमें इन्वेस्ट करें उससे ज़्यादा हमें उसमें अर्निंग हो, मतलब प्रीमियम पे लिस्टिंग हो इसका। तो इसके लिए इन्वेस्टर्स जो है उसका जीएमपी देखते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम। ठीक है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम
उसको हम लोग किसी दूसरे टॉपिक में समझेंगे। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम में क्या शो करता है कि कंपनी डिस्काउंट पे लिस्ट हो रही है या फिर प्रीमियम पे लिस्ट हो रही है, या फिर जो उसका फेस वैल्यू है उस पर लिस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो हम लोगों ने आईपीओ को देख लिया। तो आई होप कि आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। आज ये वीडियो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।